आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, ठीक है ना, परिवार में माता पिता भाइयों को लेकर, खासकर भाइयों को लेकर, उसी में दूसरी कड़ी ये है कि कई बार बहुधा देखने में ये आता है कि कोई भाई अपने भाइयों के साथ बराबर छल फरेब करता रहता है। वो किसी तरह सहते रहते हैं, कुछ सामाजिक संकोच के कारण से, कुछ पारिवारिक दबाव के कारण से, लेकिन माँ बाप फिर भी, और या फिर कुछ भाई, एक आधे भाई ऐसे होते हैं जो अनाप शनाप खर्चा उठाते रहते हैं अपने खुद के खर्च के लिए, उसमें चाहे उनकी पत्नी हो, बच्चे, उनके लिए। और भाई चुपचाप देखते रहते, बोल नहीं पाते, कहने का साहस नहीं कर पाते या संकोच वश रहते हैं। ये दोनों स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर कि माँ बाप क्या करते हैं, फिर से उन दूसरे भाइयों को जो दबे हुए रहते हैं या चुपचाप संकोच में, तो उनको फिर से कसम दिलाते हैं, कोई बात नहीं भाई, ये जैसा भी है फिर भी तेरा भाई है, भाई भाई के काम आता है। कुछ नहीं। मेरी एक बात नोट कर लीजिए, नीति क्या कहती है, ऐसे भाई कभी जीवन में काम नहीं आएंगे। ये प्राचीन समय की कहावतें हैं। जिसने छल फरेब करना है भाइयों के साथ, बहनों के साथ, या जिस बहन भाई ने कहना करेंगे, कैसे पार पड़ेगी? वो भाई बहन को भी नहीं, बहन बहनोई को नहीं छोड़ रहा फरेब करने में, ठीक है ना, माता पिता को नहीं छोड़ रहा, भाइयों को नहीं छोड़ रहा। तो आप क्या सोचते हो कि वो बुढ़ापे में आपका क्या कहते हैं धर्मात्मा बनेगा? नहीं बनेगा। जिस भाई को बराबर खर्चा उठाने की आदत, जहाँ बराबर बराबर प्रॉफिट बंटना चाहिए, वहाँ पे वो ज़्यादा उठा रहा, बाकी भाई अपने संकोच में, चाहे वो छोटे हों चाहे संकोच में जैसे भी हो। तो ऐसी नीतियाँ काम नहीं आती हैं। अगर मजबूरी है तब तो बात अलग है, आपको जुड़े रहना पड़ेगा। नहीं मजबूरी तो अपना अलग अलग होइए, अपना अलग खाइए, कमाइए, कम से कम चैन की सुख तो सो सकेंगे, चैन से रह तो सकेंगे। फिर थोड़ा बहुत कम से कम प्रेम भाव तो रहेगा। या बाद में कहता है खूब वाद विवाद होकर जाओगे तो कभी प्रेम बन ही नहीं सकता। और ये केवल एक दिखावे की बातें होती कि शादी के समय सारे इकट्ठे हो गए, वैसे सब में कहते हैं अलगाववाद सा है, या कहते हैं दिल के अंदर फर्क है। इन बातों में क्या धरा, ये दिखावा करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। खैर, कुल मिला के मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये समझदारी तो उन भाइयों को रखनी पड़ेगी, या वो एक हो, दो हो, तीनों, कि जो कि अपने एक दूसरे, किसी और तीसरे चौथे या दूसरे भाई के कहते हैं छल प्रेम के शिकार हो रहे हैं, या उसके बहु खर्ची के शिकार हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब खर्ची कौन सी, जो बराबर प्रॉफिट बंटना चाहिए उसमें से कहते हैं वो ज़्यादा ही उठाता है, और छोटे भाई उठा नहीं पाते हैं। इसीलिए आप अपनी पत्नी और बच्चों को यदि प्रताड़ित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनको तनाव में नहीं देखना चाहते हैं, आखिर वो भी आपका परिवार है। भगवान ने एक पत्नी आपको दी है, बच्चे आपको दिए हैं, और आप खुद प्रताड़ना नहीं सहन करना चाहते हैं, और सक्षम है तो अलग होइए, नहीं सक्षम है तो फिर ठीक है, लेकिन वचन में मत बंधिए। ऐसे माँ बाप के वचन में मत बंधिए। मेरी बात नोट कर लीजिए कि अपने भारत में तो इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल टाइप का हो जाता है। सब तो यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, कि अपने भावनाओं से दूसरे को दबाना, और हम सिर झुका के सुनते चलो भैया माँ बाप ने कह दिया। मंगल कामना। नमस्कार।